कॉन्वोल्यूशन ऑफ LTIC सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज सबसे पहले हम स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम और इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम को हम देख रहे हैं, जो हमारा कॉन्वोल्यूशन बेस्ड है। लास्ट टाइम जब हम सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम की बात कर ली थी कि स्टेबल सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है। आज इसी को फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। कोई सिस्टम, सपोज हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम स्टेबल तब है जब वो बीबो के कंसेप्ट को फुलफिल कर रहा है। बीबो क्या, यानी कि बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट। अगर हमने इनपुट बाउंडेड दिया है तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, बाउंडेड ही मिलना चाहिए। तब वो सिस्टम कैसा है, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सिस्टम स्टेबल है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो तो सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है। ओके, एक बार समझने की कोशिश करते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्या होता है। सपोज हमने सिस्टम के अंदर इनपुट दे रखा है टी इनपुट दे रखा है, तो बाउंडेड इनपुट ये कहता है कि सिस्टम का जो आउटपुट इनपुट है वो एक बाउंड्री के अंदर होगा। यानी सपोज हमारा -m से +m ये हमारा एक बाउंड्री है, इसी के अंदर हमारा इनपुट है। इनपुट जो भी है वो इस सिस्टम के अंदर है, ये हमारा इस सिस्टम के अंदर इनपुट है। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो भी किसी बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। बाउंड्री का मतलब इस बाउंड्री चेंज हो गई, यहाँ m थी, यहाँ -n to +n है, बट होना चाहिए किसी बाउंड्री के अंदर ही आउटपुट आना चाहिए, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हो और ये इन्फिनिटी को जाता हो आउटपुट, तो सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। अच्छा, इसको क्लियर करते हैं हम लोग। इसके सिस्टम पे क्या कंडीशन होगी जिससे कि हम बीबो कंसेप्ट को समझ पाए। तो इसके लिए हमें पता है कि सपोज सिस्टम, हमारे पास सिस्टम जो है हमारा HT सिस्टम है, इसके अंदर हमने इनपुट दे रखा है XT और हमारा आउटपुट है YT। ओके, तो नेचुरली XT कॉन्वॉल्व विथ HT इज इक्वल टू YT। ओके, रिवर्स प्रोसेस भी ठीक है, रिवर्स में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हमने अभी देख रखा है कि HT कॉन्वॉल्व विथ XT इज इक्वल टू YT। इसको कैसे इसको कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे लिखेंगे, -∞ प्लस इन्फिनिटी H टॉ XT माइनस टॉ D टॉ इज इक्वल टू YT। अब ये YT जो है वो लेस देन इन्फिनिटी, ये जो है हमारा, ये लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबल सिस्टम। ओके, अगर ये स्टेबल सिस्टम के लिए कंडीशन सही है, तो एक चीज और हमने बताया अभी कि XT जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये बाउंडेड है तब आउटपुट बाउंडेड होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन तो गिवन है कि XT जो है वो m के -m से +m के बीच में ही है। ओके, एक इक्वलिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो स्क्वायर्स इनइक्वलिटी, स्पेलिंग क्या है, SCHWARTZ, स्क्वायर्स इनइक्वलिटी। ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर हम अगर A क्रॉस B is always less than, this is always less than A क्रॉस B। ओके, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग लिख सकते हैं कि -∞ प्लस इन्फिनिटी, ये चूंकि ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन करेक्ट है। ओके, तो इस बेस पे हम लोग लिख सकते हैं -∞ टू प्लस इन्फिनिटी H टॉ XT माइनस टॉ D टॉ। ये जो है ये लेस देन होना चाहिए जब हम लोग
इससे लेस देन होना चाहिए जब हम लोग इन दोनों को अलग अलग इनका मोड ले लें, यानी कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच टॉ का मॉड और एक्स टी माइनस टॉ का मॉड। ओके, इस कंडीशन को देख करके ये अब ये चूंकि लेस देन इन्फिनिटी है तो लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स एच टॉ एक्स टी माइनस टॉ डी टॉ लेस देन इन्फिनिटी। ये हमारा एक्स टी की मैंने बात पहली कर रखी कि ये लेस देन एम है, तो यहां हम पुट कर सकते हैं एम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच टॉ का मॉड एम डी टॉ लेस देन इन्फिनिटी। एम को राइट हैंड साइड ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि एच टॉ डी टॉ लेस देन इन्फिनिटी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा। कुल मिलाकर के जो हमारा HTS इम्पल्स रेस्पॉन्स है, वो इम्पल्स रेस्पॉन्स का जो एरिया है वो लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए। अगर ये है तो सिस्टम स्टेबल है और नहीं तो सिस्टम अनस्टेबल है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अगर ये कंटिन्यूस टाइम LTIC सिस्टम के लिए है, अगर डिस्क्रीट टाइम LTIC सिस्टम की बात करें तो सेम कंडीशन है। यहाँ हम h के टॉ के जगह n पुट करेंगे, सपोज एक्स एन और n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दैट मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी फॉर स्टेबल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम एक और टॉपिक देख रहे थे, वो है इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल की बात कर रहे हैं। इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल सिस्टम क्या है और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, जब मैं सिस्टम की बात कर रहा था तो वहां एक बार क्लियर कर दिया था। यहाँ बस उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं क्योंकि हमने कॉन्वोल्यूशन पढ़ लिया है। तो इन्वर्टिबल सिस्टम क्या कहता है कि सपोज xt हमने इनपुट दे रखा है, तो ये सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स ht है। ओके, अगर यही इसका जो आउटपुट आ रहा है, इसका जो भी आउटपुट आ रहा है, सपोज आउटपुट है x1t, तो एक ऐसा सिस्टम, इसका इनवर्स सिस्टम अगर हम बना सकते हैं यानी कि HIT, तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए? जो हमने इनपुट स्टार्टिंग में दिया था वो इनपुट वापस मिलना चाहिए। अगर HT का HIT हम बना सकते हैं तो ये सिस्टम कैसा कहलाएगा? इन्वर्टिबल सिस्टम कहलाएगा। इस सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये सिस्टम इन्वर्टिबल सिस्टम कहलाएगा। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो साफ है कि XT कॉन्वॉल्व विथ HT कॉन्वॉल्व विथ HIT इज इक्वल टू XT। ओके, तो ये अब ये सिस्टम कब, ये सिस्टम क्या होगा? ये प्रॉपर्टी तब फुलफिल होगी जब इसकी वैल्यू डेल टी होगा, यानी XT कॉन्वॉल्व विथ, अगर डेल टी है तो हमारा XT वापस आएगा। और ये इसका मतलब कि इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए HT और उसका इनवर्स सिस्टम का जो कॉन्वॉल्व आना चाहिए वो आना चाहिए डेल टी। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इन्वर्टिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फूरियर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।